हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू एंड यू आर वाचिंग के कॉमर्स अकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। सो आज का वीडियो न सिर्फ इंटरेस्टिंग होने वाला है बल्कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस। दिस इज़ पार्ट 2। पहले भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे आप देख सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। अक्सर स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, क्वेरी रहता है कि हमें वीडियोस प्रॉपर नहीं मिल पाते, तो उसके लिए दो ऑप्शंस आपके पास में हैं। पहला तो ये कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको अपडेटेड मिलता रहे। और दूसरा ये कि जब आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, हर पर्टिकुलर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं। अकाउंटेंसी के भी प्लेलिस्ट हैं, बिजनेस स्टडीज़ के भी प्लेलिस्ट हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो उन प्लेलिस्ट में जाके आप कंसर्न वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, केस स्टडी क्वेश्चन जब भी आपको मिले, आप देख रहे हैं इतना बड़ा सारा क्वेश्चन है, लेकिन इस केस स्टडी को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया उसे हम पहले पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन में भी होता है कि जब केस स्टडी क्वेश्चन होता है तो उसके एंड में इटैलिक्स में और बोल्ड लेटर्स में हमें क्वेश्चन लिखा रहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन स्टेट्स दैट स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैरा। तो अब ठीक है, अब हम इस अबव पैरा को जब रीड करेंगे तो हमारे माइंड में फिक्स रहेगा कि हमें इसमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है। पढ़ना शुरू करते हैं। ABC लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज। ठीक है, एक इको फ्रेंडली सिस्टम इन्होंने यूज़ कर रखा है। देयर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अच्छी बात है, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। द मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर्स इन टू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रिंसिपल ऑफ फेल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बिकॉज दे आर टेकिंग द वर्कर्स इन टू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। All the workers are satisfied as the behavior of the management is very good. So state the principle of management described in the above para। तो फेल प्रिंसिपल तो हमें काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो द आंसर टू दिस विल बी द प्रिंसिपल ऑफ टेलर डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैरा इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जहाँ पे हमने सजेशंस को डिमांड किया है, जहाँ हमने प्रॉपर वर्क डिवीज़न किया है, जहाँ पे हमने प्रॉपर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की हैं, कोई किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब का कंप्लीट ब्लेंड मिक्सचर है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड इट स्टेट्स दैट देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। Competition should be replaced by cooperation. So this is the principle of F.W. Taylor propounded in the above paragraph. And the values communicated are, because वो भी पूछी गई हैं, good behavior in the human interaction and concern for the environment. I hope आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव विद द सेकेंड केस स्टडी। अगेन इतना बड़ा कौन रीड करेगा, हम पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ ओवरलुक्ड इन द गिवन केस। यानी ऊपर जो केस है उस केस में कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओवरलुक हुआ है, यानी वायोलेट हुआ है। अब हम रीड करते हैं। खंडेलवाल लिमिटेड, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। हैविंग मेड गुड प्रॉफिट्स इन द पास्ट, कंपनी wanted to expand further and hence did not declare bonus for the previous year। तो क्योंकि अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाह रही है तो उसको फंड्स की ज़रूरत थी, तो उसने बोनस डिक्लेयर नहीं किया और री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में प्रॉफिट्स को। द वर्कर्स गॉट एजिटेटेड एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर्ड स्ट्राइक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इनको नेगेटिव फीडबैक उस चीज़ का मिला, दैट वर्कर्स गॉट एग्जॉस्टेड, एजिटेटेड एंड दे डिक्लेयर्ड स्ट्राइक एंड डिमांडेड बोनस एंड अदर फैसिलिटीज़। तो हमने क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट
कितने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं? टोटल 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर हैज़ प्रपोनेड ऑफ वो दोज 4। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक हुआ है, वायोलेट हुआ है? द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इन टू देयर डिमांड्स। मैनेजमेंट ने फिर भी उनकी डिमांड्स को नहीं समझा। ना तो मैनेजमेंट वर्कर्स को समझ रहा है और ना ही वर्कर्स मैनेजमेंट को समझ रहे हैं। कौन सा प्रिंसिपल है? आउट ऑफ द 4 इट इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी अंडरस्टैंडिंग अमंग द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. सो it means there should be proper understanding and peaceful relation among management and workers, but in the above para the workers went on strike and the management did not given any bonus, so the principle of harmony not discord have been overlooked or violated in the above para, and the values overlooked are mutual understanding and peace and stability. तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा. देख रहे हैं आप, इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसके बाद ये 2 सेंटेंसेस है और सॉल्यूशन इतना छोटा सा है, आंसर हमारा इतना छोटा सा है. बात इतनी सी है कि हमें अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है वो समझ में आ गया, तो आंसर तो बहुत छोटा सा होता है. लेट अस मूव विद द नेक्स्ट केस स्टडी. केस स्टडी नंबर 3. अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी है. सीधी सी बात है, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे. इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट ऋतिक प्लान्स टू अप्लाई इन हिज बिजनेस. ठीक है, हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई भी करना है और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है. अब हम रीड करते हैं केस स्टडी. ऋतिक इज डिजायरस ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल. ही प्रपोजेज टू अडेप्ट टू लॉजिकल अप्रोच टू हिज बिजनेस रादर देन हिट एंड ट्रायल मेथड. बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से आप एक बार देखें कि क्या लिखा है यहाँ पे. ही प्रपोजेज टू अडेप्ट टू लॉजिकल अप्रोच टू हिज बिजनेस रादर देन हिट एंड ट्रायल मेथड. बताइए मुझे कौन सा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो इससे आइडेंटिफाई हो रहा है इस सेंटेंस से? द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ही प्रपोजेज टू अडेप्ट टू लॉजिकल अप्रोच इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ठीक है, पहला प्रिंसिपल मिल गया हमें. आगे बढ़ते हैं. He knows that this can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and materials will be reduced. He plans to adopt paternalistic style of management. क्या लिखा है यहाँ पे? पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. याद कीजिए, मैंने आप लोगों को जब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ाए थे तो ये वर्ड आया था पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग ये होता है जो सुपीरियर है, जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को एज अ फैमिली मेम्बर्स ट्रीट करता है और उनसे एक्सपेक्ट करता है कंप्लीट लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करता है. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कौन से टेक्निक में, कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल में मैंने आपको ये पढ़ाया था? मैंने ये पढ़ाया था आपको हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में. ओके, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. तो दूसरा प्रिंसिपल भी हमें यहाँ पे मिल गया. आगे बढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स दैट मे इमर्ज बिटवीन हिम एंड द वर्कर्स. मोरओवर ही प्लान्स टू सीक द ओपिनियन ऑफ हिज वर्कर्स. क्या लिखा है यहाँ पे? ही प्लान्स टू सीक फॉर द ओपिनियन ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की ओपिनियंस को हम कब कंसिडरेशन देते हैं? बिफोर टेकिंग एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. तो अगर मैं बात करता प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल की तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव हो जाता. लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर की, सो इट रिप्रेजेंट्स कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. मैनेजमेंट अकेले काम नहीं करना चाह रहा है, वो अपने वर्कर्स को साथ लेके चलना चाह रहा है. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. थर्ड प्रिंसिपल भी हमें मिल गया. देखते हैं आगे. एंड ऑल्सो ऑफर्स इंसेंटिव्स टू दैम फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल सजेशंस फॉर द बिजनेस. 3 मिल गया हमें सीधे सीधे 3 प्रिंसिपल्स. यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं आंसर. द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट ऋतिक प्लान्स टू अप्लाई इन हिज बिजनेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो. तो फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एंड थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. अब देखिए, क्वेश्चन ने तो डिमांड किया था कि आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है. मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है.
अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो 2 तरीके हैं, या तो बुक में से फाइंड आउट करो या फिर अपना माइंड में रिकॉल करो, और या फिर मेरे पुराने वीडियोस को देखो, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में आपको क्या लिखना है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में आपको क्या लिखना है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में आपको क्या लिखना है, तो वो एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली द वैल्यूज़ दैट हैव बीन हाईलाइटेड अबव वर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो 3 केस स्टडीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे केसेस, मैंने यहाँ पे 3 केस स्टडीज़ डिस्कस की, अगर आपको लगता है मुझे ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे और वीडियोस बनाने चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ फिर केस स्टडी को मैं छोड़ते हुए और आगे के नेक्स्ट चैप्टर से बिजनेस एनवायरनमेंट का न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि दीज केस स्टडीज़ questions and videos will be really beneficial for you, so please mention that thing in your comment, so I'll just make few more videos based over such case studies. अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।